जय हिंद और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मिथिलेश सर में। तो कैसी रही आपकी एग्जाम की तैयारी, कैसे चल रहा है प्रिपरेशन, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। बट धीरे धीरे एग्जाम खत्म होने की तरफ आ रहे हैं और हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि अपने वीडियोस हम बढ़ा रहे हैं। उन बच्चों की तैयारी कर रहे हैं जिनको 9th और 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स और थियोरम्स आ रहे हैं और भी चैप्टर्स आ रहे हैं धीरे धीरे। सो आज हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। हमने 9th का किया था, आपने देखे होंगे वीडियोस, तो देख लीजिए वीडियोस। 9th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज में हैं हमने सारे सॉल्व किए हुए हैं, प्रॉब्लम सेट सॉल्व किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th का ट्रिग्नोमेट्री। यस, 10th का ज्योमेट्री मैथ्स 2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। और उस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स। ओके, तो वो बच्चे जिन्होंने पहली बार ये यूट्यूब चैनल पे आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सीख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है पहले 9th का वीडियो देख ले जो मेरे पुराने वीडियोस हैं इस चैनल पे। सो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस जिससे आपका 9th का ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्लियर होगा, सो दैट यू विल कम टू नो कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, एंड आफ्टर दैट यू कम टू दिस सी दिस वीडियो। पर अभी मत जाइए, अभी आप आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के नोटिफिकेशन बेल आइकॉन चालू कर दीजिए, सो दैट कि इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस के आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहें और आप उनको देखते रहें। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप आ गए हो, देखिएगा सॉल्व एग्जांपल। सबसे पहले मैं सॉल्व एग्जांपल्स क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज जो भी एक्सरसाइज में सम्स है उनका कुछ न कुछ लिंक सॉल्व एग्जांपल से होता है। दूसरी चीज, सॉल्व एग्जांपल्स में भी कुछ अच्छे अच्छे सम्स होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सम टाइम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इफ द मॉडरेटर्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर सेटर्स वांट्स टू ट्विस्ट पेपर और थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर वो किसी सेक्शन को बनाना चाहते हैं, तो दे कंसिडर द सॉल्व एग्जांपल एज द बेस्ट टूल फ्रॉम वेयर दे कैन गेट द गुड क्वेश्चंस एंड पुट इट इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स। ऑलराइट, सो आज हम सॉल्व एग्जांपल करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं, अच्छा पहला क्वेश्चन लेने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक। जो बच्चे नए हैं पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन दबाइए और 9th की वीडियोस में देख लीजिए, उसमें मैंने बराबर से याद करवाया है बच्चों को। साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक, व्हाट आर दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद मैंने टेबल बनाया बेटा आप लोग के लिए, तो आपने टेबल भी देखा होगा जिसमें हमने 0, 30, 45, 60, 90 बनाया हुआ है। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो कि कैसे उसको याद करेंगे यूजिंग द थ्योरम। यस, 9th का 3rd चैप्टर ट्रायंगल है, उसमें ट्रायंगल है, उसमें 30, 60, 90 थ्योरम, 45, 45, 90 थ्योरम का यूज किया गया है उस टेबल को बनाने के लिए, और वो थ्योरम से हम टेबल जब बनाएंगे तो याद रहेगा हमको। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी है 9th में। एक्चुअली में पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो पहला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही दिया हुआ था। बट हमने जब 9th का वीडियोस अपलोड किया उसमें तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी गई हैं। इस साल 10th में आपको तीनों है, एक 9th का, 2 नया है, तो तीनों आइडेंटिटीज हैं। मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें पहला है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हैं। ये 3 आइडेंटिटीज हमने 9th के वीडियोस में अपलोड की हैं, प्रूव भी किया है, एक एक थ्योरम को, एक एक आइडेंटिटीज को प्रूव किया है ज्योमेट्री के मेथड से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के तरीके से। तो आप देखिए, जरूर देखिएगा, क्योंकि इस साल 10th में इसका यूज है। फिलहाल चलते हैं सॉल्व एग्जांपल जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा फर्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29 और वैल्यू निकालनी कॉस थीटा। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर हम इसको 9th के मेथड से करें, 9th में कैसा है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है, ये मेरा थीटा हो जाएगा, ये मेरा ट्रायंगल का नाम है, ठीक है। कोई भी, ये 90 डिग्री है, इसके सामने का जो रहेगा बेटा ये हाइपो रहेगा, ठीक है।
कोई भी आप थीटा ले सकते हो, हम यहाँ थीटा ले थोड़ा कन्वीनियंट होता है। इसके सामने जो साइड होगी दैट विल बी कॉल्ड एज एन हाई अपोजिट साइड, यहाँ बाजू में जो होगी दैट विल बी कॉल्ड एज एन एडजेसेंट साइड। ठीक है, इसको बोलेंगे बेटा अपोजिट साइड। ओके, आई होप थोड़ा आपको क्लियर दिख रहा होगा, पिछली बार से थोड़ा कैमरा क्वालिटी सुधरी होगी। ओके, तो चलिए अभी अगर हम नाइन्थ के मेथड से सॉल्व करें तो कैसे होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29। तो क्या होगा, ये हमने नाइन्थ में जो ट्रिग्नोमेट्री हमने सॉल्व किया उसमें हमने साइड्स की आइडेंटिफिकेशन, साइड्स का रेशियो लेना ये सीखा था, और वैल्यूज जो एंगल के वैल्यूज हैं, साइन 30 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, ये सब वैल्यूज लेना सीखा था। अच्छा एक बात और, जो टेबल हमने नाइन्थ में हमको सिलेबस में है वो साइन कॉस tan तक ही है, लेकिन जो मैंने आपको टेबल बना के दिया है उसमें वीडियोज में, दैट विल बी कंप्लीट साइन कॉस tan cot sec cosec। वेरी गुड, साइन कॉस tan cot sec cosec, तो पूरा आपको दिया हुआ है ताकि आपको यहाँ वहां भटकना ना पड़े, एक ही जगह पे सारी चीजें अवेलेबल रहे। ओके चलिए, तो अगर हम नाइन्थ के मेथड से करें तो क्या नाइन्थ वाला बोलता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें इधर करेंगे तो अपोजिट अपॉन हाइपो, दैट मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या है बेटा, यस mn अपॉन mp साइन थीटा, बट साइन थीटा तो 20/29, तो उसकी जगह लिख देंगे 20/29 इज इक्वल टू mn अपॉन mp। तो इक्वालिटी के रेशियो से mn और mp, तो mn क्या हो जाएगा 20 और mp विल बिकम 29। ओके, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 29। अब ये निकालना है मुझे, क्या निकालना है बेटा, cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा का रेशियो, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, द फार्मूला इज cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो मुझे एडजेसेंट पता ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा इसमें, बाय इन ट्रायंगल पाइथागोरस लगाना, याद है ना कैसे लगाते पाइथागोरस, राइट एंगल वाले का ना बीच में, इन ट्रायंगल MNP एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, mn का स्क्वायर प्लस np का स्क्वायर इज इक्वल टू mp का स्क्वायर। व्हाट इज mn, 20 का स्क्वायर, np कितना बेटा नहीं पता है, इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर। व्हाट इज 20 का स्क्वायर, 400 प्लस np का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 841, therefore np का स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस 400 इज इक्वल टू 441। ठीक है, therefore np इज इक्वल टू अंडर रूट 441 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, नहीं है यहाँ पे यूनिट्स है। ठीक है, ओके ठीक है, तो ये आपको आ गया np। अब np आ गया तो व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज एडजेसेंट साइड, np अपॉन np। एक चीज और, यहां पे लिखने से पहले एक बीच में लिख दीजिएगा, इन ट्रायंगल mn, बस इतना लिख दीजिएगा। किस ट्रायंगल के बारे में बात करें वो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। व्हाट इज np, अब np निकाला हमने कितना 21, तो ये आ गया बेटा 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 अपॉन हाइपोटेनस 29, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड, दिस इज वन ऑफ द मेथड विच इन विच यू आर यूजिंग द साइड्स। ठीक है, अब सिंस वी आर नाउ इन द 10th स्टैंडर्ड, वी आर नाउ वर्किंग, वी आर नाउ स्टडीइंग 10th स्टैंडर्ड सिलेबस, तो इसमें थोड़ा सा ना हम और अच्छे से कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या होता है, साइन थीटा दिया है एंड दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन एंड द टू फाइंड आउट। यस, जब भी ज्योमेट्री में आप कुछ करोगे तो गिवन दिया रहेगा और टू फाइंड आउट, तो दोनों के बीच में यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप, कि दोनों के बीच में संबंध क्या है, ताकि मैं इस गिवन से इस टू प्रूव या टू फाइंड आउट तक मैं कैसे पहुंचूंगा,
वो जो होता है संबंध, दैट संबंध इज नथिंग बट द साइन और कॉस। यहाँ पे जब देखोगे दोनों का प्लस, स्क्वायर का प्लस करने पे आंसर आता है 1। बस यहाँ पे सिंपल आप कर दोगे। ये वन मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है बेटा, सेकेंड मेथड आप ध्यान देना, बाय यूजिंग trigonometric identities. What is that? Sin square theta plus cos square theta is equal to, what is sin theta बेटा, 20/29 का स्क्वायर प्लस cos square theta is equal to 20 का स्क्वायर बेटा 400, 29 का हमने किया 841 is plus cos square theta is equal to 1, therefore cos square theta is equal to 1 minus 400/841। अच्छा एक चीज और, स्क्वायर किए बिना मत करना वरना डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पे जाने के बाद। फिर क्या हो जाता है, ये आप माइनस करके वहां पे ले जाओगे, फिर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा, जिसमें ए प्लस बी ए माइनस बी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट सीधा स्क्वायर कर दो और सीधा यहाँ पे सॉल्व कर दो। यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर 1, ये हो जाएगा 841, इसका मल्टीप्लाई होगा राइट, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 1 इंटू 841 माइनस 400 इंटू 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके आगे, therefore cos square theta is equal to, ये हो जाएगा 841 माइनस 400 अपॉन 841 ये क्या हो जाएगा बेटा 441 अपॉन 841, इट विल बिकम व्हाट, ये cos थीटा, बट हमको cos थीटा नहीं, स्क्वायर थीटा नहीं पूछा, हमको cos थीटा पूछा, तो क्या स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 441 अपॉन 841, तो क्या हो जाएगा 21/29। आपका आंसर आ गया, दिख रहा है। ये आपका है फर्स्ट मेथड, ये आपका है सेकेंड मेथड, ठीक है। दोनों अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों अपनी जगह सही है, बट डिपेंड करता है हम किस क्लास में क्या सॉल्व करें। अगर हम बड़े हो रहे हैं, थोड़ा अपग्रेड जा रहे हैं, अगर बड़े स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, तो बड़े स्टैंडर्ड में बड़ी चीजें अच्छे से सॉल्व करते हैं, ताकि हम फॉर्मूला बेस्ड। मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ, जरा देख लीजिए। ये फर्स्ट मेथड यहाँ पे फिनिश होता है, ये 21 है बेटा, ठीक है, और ये 29। आई होप आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट सम पे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। आप देख सकते हैं सेक थीटा दिया, tan थीटा पूछ रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेक एंड tan। उससे कर सकते हैं आप, कैसे, ट्रायंगल बना के रेशियो लेके वो कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे हम दूसरा वाला मेथड करेंगे जो कि 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या होगा, दोनों मेथड करो क्या, चलिए जो बच्चों को चाहिए। ये हमारा थीटा है, ये हाइपोटेनस है, ये ऑपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है। तो व्हाट इज सेक थीटा, अच्छा एक चीज भूल गए थे, हम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सेक थीटा हाइपो अपॉन हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। व्हाट इज हाइपोटेनस बेटा, AD अपॉन BD, बट सेक थीटा की वैल्यू तो 25/7 है, लिख दिया। तो इक्वालिटी की रेशियो से क्या हो जाएगा दोनों, therefore AD इक्वल्स टू 25 एंड BD इक्वल्स टू 7। तो ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 7। तो क्या कर देंगे, therefore in triangle ABD एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, सॉरी
by applying Pythagoras theorem, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। व्हाट इज AB? नहीं पता है। व्हाट इज BD? 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। ये हो गया 49 इक्वल्स टू 625। ये हो गया AB का स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 625। 625 माइनस 49 कितना हुआ? 576। Therefore AB is equal to under root 576 equals to 24। ठीक है, ओके। अब आ गया AB। Therefore tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है? ये आ गया 24। tan थीटा क्या होता है? व्हाट इज दैट? अपोजिट साइड अपॉन tan थीटा का अपोजिट क्या है? AB अपॉन BD इक्वल्स टू 24 अपॉन 7। Therefore tan theta is equal to 24 upon 7। क्लियर? अब दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड क्या बेटा? बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। What is that? 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। ये कैसे याद करना है, क्या इसका प्रूफ है? जो बच्चे यहाँ पर हैं प्लीज 9th का वीडियो भी देखिएगा जरूर, सो दैट कि वो डाउट्स क्लियर रहें। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा निकालना है। सेक की वैल्यू दी हुई है 25/7 का स्क्वायर। याद रखिए सेक थीटा की वैल्यू दी, स्क्वायर की नहीं, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 625/49। Therefore tan square theta is equal to 625 minus 49। मैं डायरेक्ट कर दिया 625/49। ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। इसको सॉल्व करेंगे। Therefore ये क्या होगा? -1, इसका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे देख लो। Therefore tan square theta is equal to इसका डिनोमिनेटर इंटू 1, ये इधर जाएगा 625 इंटू 1 माइनस, ये हो जाएगा 49 इंटू 1। ठीक है, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 625 माइनस 49 अपॉन 49, ये हो जाएगा 576/49। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा, देखो इसके बाद क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू चाहिए। देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या होगा? देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 576/49। Therefore tan theta is equal to 576 24/7। Got the same answer? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। वंस यू नो द बेसिक थिंग अबाउट क्या साइन, क्या कॉस, क्या टैन, क्या कॉट, क्या सेक, क्या कॉस, सबका रेशियो पता रहेगा, यू कैन इजीली सॉल्व दिस। देयर इज नो डिफिकल्टी यू आर गोइंग टू गेट वंस यू नो द बेसिक फॉर्मूले एंड द बेसिक थिंग्स। ठीक है, मैं फ्रेम से बाहर जरा देख लीजिए। कोई भी डाउट होगा, कोई भी अगर आपको नहीं सी समझ रहे कोई स्टेप, तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे, जरूर देखेंगे उसके बारे में। और हाँ, इसके बाद अगला सम जा रहा है, बट आप एक बार जब आपने देखा हुआ वीडियो पॉज करके थोड़ा देखिए। इसके बाद अगला सम आ रहा है
सॉल्ड एग्जाम्पल जो कि बहुत अच्छा है, जो कि बोर्ड एग्जाम एक्चुअली कभी कभी आता है और बहुत ही उसमें नंबर चेंज होते हैं। मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। कौन सा सम? थर्ड सम। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड सम। थोड़ा सा अपग्रेड होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कुछ अच्छे सम आएंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फॉर द थर्ड सम। जैसा कि हमने 2 क्वेश्चन किए, अब अगले सवाल की बारी है। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड वन। सॉल्ड एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। थर्ड वाले में आप देखो कि हमने क्वेश्चन में लिखा है 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब हमें इससे निकालना है क्या? सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे, वी हैव टू फाइंड आउट सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो कैसे निकालेंगे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12 cos थीटा। ऑलराइट, अब क्या करो? 5, याद रखना मुझे सेक और कॉसेक निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं ऐसा करूं, साइन थीटा ये 5 है, राइट, और इसको मैंने कर दिया कॉस थीटा, ये 12 वहीं पे, ये मल्टीप्लाई है इससे, इस तरफ आएगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। इतना समझ में आया? अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन सी और कॉट थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन एस। ये मैंने 9th स्टैंडर्ड के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने दिखाया हुआ है। व्हाट इज एस अपॉन सी? जो हमारा रेशियो है साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, उसमें साइन कॉस एस अपॉन सी है और वही कॉस अपॉन साइन, मतलब पेयरिंग में है। साइन कॉस एस और सी पेयरिंग में है, नीचे सेक और कॉसेक ये पेयरिंग में है। तो कोई भी आप पेयरिंग ले सकते हो, साइन कॉस की पेयरिंग लो या सेक कॉसेक की। ठीक है, रेशियो याद रखना, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है, बाय हार्ट करना है। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? tan थीटा। ओके, ये एक वैल्यू आई है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब बात आती है सेक थीटा। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन tan थीटा एंड सेक थीटा? यस, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. All right, therefore by using trigonometric identities, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. ठीक है, क्लियर दिख रहा है? तो 1 प्लस tan थीटा क्या है? 12 अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 144 अपॉन 25, ओके, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 25, 1 इंटू 25 प्लस 144 इंटू 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 25 प्लस 144 अपॉन 25 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बेटा हो जाएगा 169 अपॉन 25 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट हमको सेक थीटा निकालना है, देयरफॉर by taking square root on both the sides, तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा निकल स्क्वायर निकल जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 169 का होता है बेटा 169 अपॉन 25, द वैल्यू कम्स 13 अपॉन 5, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 5, ये एक आंसर आया। ठीक है, अब हमको कॉसेक निकालना है। बेटा सेक से कॉसेक कैसे जाओगे? सेक का उल्टा जो होता है कॉस होता है, और कॉस और साइन का रिलेशनशिप होता है, और साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है। तो कैसे पहुंचे? ठीक है, क्या लिखेंगे? सिंस
सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा कितना है 13/5 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 5/13 इक्वल्स टू 5/13। तो कॉस थीटा क्या आया बेटा 5/13। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियरली? 5/13 तो कॉस थीटा मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। कॉस थीटा इक्वल्स अब दिख रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13, बट मुझे कॉस नहीं, मुझे कॉसेक चाहिए। सो क्या होगा, देयरफॉर बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। व्हाट इज कॉस थीटा 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25/169 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। हाउ विल सॉल्व दिस? ये इसका डिनोमिनेटर 1 इंटू 169। देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, कुछ समय बाद में लिखना बंद कर देंगे, बिकॉज यू विल कम टू नो कि फटाफट कैसे होता है। तो एवरी टाइम इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट इन सच वे। ये मैं कुछ देर के लिए लिख रहा हूँ सो दैट आपको बार बार समझ में आ जाए। ये आता है बेटा 169 माइनस 25 इंटू 1। दिस विल कम एज ए 169 माइनस 25/169 एंड दिस विल बी 144/169। व्हाट इज दिस? Sin square theta. What is this? Sin square theta. We need to find the value of square root on both the sides. So what will come? Sin theta equals to under root 144/169. This will be 12/13. Therefore sin theta is equal to 12/13. This is another value which we got. sin theta कितना बेटा 12/13। लेकिन मुझे कॉसिक चाहिए ना, अब ये भी याद है मुझे क्या है, सिंस sin theta into cosec theta is equal to 1, therefore cosec sin theta कितना है 12/13 into cosec theta is equal to 1, therefore cosec theta is equal to 1 into 13/12 equals to 13/12 what? cosec theta। थोड़ा सा कंजस्टेड है बिकॉज सम थोड़ा बड़ा है और हमारा जो स्टार्टिंग में हमने थोड़ी ज्यादा जगह ले ली तो थोड़ा सम बड़ा है। यहाँ पे देखिए cosec थीटा की वैल्यू आ गई आपकी। अगर मैं आपको अच्छे से थोड़ा लिख दूं यहाँ पे, cosec थीटा इज इक्वल टू 30/12 दिख रहा है। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ दिस sec थीटा हियर एंड cosec थीटा हियर। देख लीजिए बहुत ही सिंपल सा, मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कैसे इन आइडेंटिटीज का, कैसे इन रेशियोज का आपस में रिलेशन है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। आई एम गोइंग आउट ऑफ द फ्रेम। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट में आप लिखिए, हम उसका जरूर निवारण। चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पिछला सम देखा उसमें थोड़ा सम बड़ा लग रहा था बट इजी था। अभी कुछ और चल रहे हैं, नए सम पे आ रहे हैं। cos थीटा की वैल्यू थी √3/2, थोड़ा सा छोटा लिखा जा रहा है बिकॉज पूरा सम एक ही जगह पे आ जाएगी, फ्रेम में आ जाए, बट थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। 1 माइनस सेक एक्स और 1 प्लस कॉसेक निकालना है। तो ध्यान दीजिए कॉस दिया है, सेक और कॉसेक की वैल्यू चाहिए। देखो जो मुझे दिया है और जो मुझे निकालना है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे समझना है। पूरी ज्योमेट्री में यही है, वॉट एवर यू नो और वॉट एवर इज गिवन इन बोथ parties you have to make a relationship, that's it. If you know how to link between, how to create a link or how to link these two things, one is given and one is to find out or to solve or to prove,
जब आप ये समझ जाओगे ना, ये आपके लिए ज्योमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर है, हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इन अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्री एज अ पार्ट ऑफ प्रूविंग इट, नॉट जस्ट लर्निंग इन बाय हार्टिंग इट। ठीक है, चलिए। तो cos थीटा दिया है 1 माइनस सेक, और हाँ, सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए, करवाइएगा, भूलिए मत, बिकॉज आपको पता है मैं ये पहले एपिसोड से बोलते जा रहा हूँ कि मुझे उस बच्चे तक पहुँचना है जिसको सच में हमारी ज़रूरत है, हम सब की ज़रूरत है। जो बच्चे सच में फाइनेंशियली वीक हैं या किसी तरीके से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या रूरल एरियाज़ में हैं, तो या समझ लो उस अपने टीचर से वो कह नहीं पा रही है, चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो यहाँ पे फ्री मोड ऑफ एजुकेशन। हाँ, मैं ये नहीं कर एब्सोल्युटली फ्री है, बिकॉज रिचार्ज के पैसे लगते हैं, नेटवर्क के पैसे लगते हैं, बट स्टिल एट होम यू कैन सर्च द वीडियो विद द थियरम्स विद द मिथिलेश सर। गूगल यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो थियरम्स विद मिथिलेश सर, थियरम्स विद, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो थियरम्स विथ मिथिलेश सर या फिर ट्रिग्नोमेट्री विथ मिथिलेश सर, तो हमारे यूट्यूब चैनल आ जाएगा, आप जाके उसमें वीडियोस देख सकते हैं। अभी शुरुआत में हम थोड़े कम वीडियोस हैं, हम बाद में ग्रो करेंगे। आप सबका सपोर्ट, आप सबका सहयोग ही बहुत ज़रूरी है इस चैनल को ग्रो करने के लिए, इस हमारी जो फैमिली बन रही है इसको ग्रो करने के लिए। हमारी फैमिली में आप भी आते हो, थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो। चलिए हम सम की तरफ चलते हैं। तो cos थीटा कितना बेटा, √3/2 है, 1 माइनस सेक निकाल। तो सबसे पहली बात, cos और सेक में रिलेशनशिप पता है, सिंस cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर cos थीटा कितना है, √3/2 इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 2/√3 इज इक्वल टू 2/√3 वॉट, सेक थीटा। एक चीज मिल गई, ठीक है, ये हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर। अब कॉसेक चाहिए, जैसा हमने पिछले समय के कुछ ऐसे ही लंबा चौड़ा घूम फिर किया। देखो सेक से क्या मिलेगा, 1 प्लस सेक्स, तो क्या मिलेगा, सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस का। देखो कॉस से क्या मिलेगा, साइन, साइन से क्या मिलेगा, कॉसेक, साइन से मिलेगा कॉसेक, क्योंकि साइन और कॉसेक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो कॉसेक निकालना है, तो क्या होगा, कॉस बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा कितना ही मालूम है, कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, √3/2, इसका स्क्वायर होगा 3/4, बेटा ये जाएगा 1 माइनस 3/4, इधर क्या होगा, ये अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, ओके। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 3/4, it will come 1/4, therefore sin square theta is equal to 1/4. So therefore by taking square root both the sides, तो क्या होगा 1/2, है ना, या फिर अगर आप ऐसे करना चाहते हो 1/2, therefore sin theta is equal to 1/2। अब साइन से मुझे क्या चाहिए, कॉसेक, तो क्या होगा, सिंस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, रिवर्स होते हैं ना दूसरे के, साइन थीटा कितना 1/2 इंटू cosec theta is equal to 1, therefore cosec theta is equal to 1 into 2/1 equals to 2/1 equals to 2, therefore cosec theta is equal to 2। तो आपने देखा cosec थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, सेक थीटा यहाँ पे मिला हुआ है और cosec थीटा यहाँ मिल गया, क्या करोगे, वैल्यू पुट करो, देयरफॉर 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस cosec थीटा, तो 1 माइनस सेक थीटा क्या बेटा 2/√3,
2/√3 अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा क्या है 1+2, तो नीचे का कोई टेंशन नहीं है, 3 हो जाएगा, इसका 1 लिया, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू जो हम पहले से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उसी पे ध्यान दीजिएगा। ओके 1 इंटू √3 माइनस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा बेटा √3 माइनस 2 अपॉन √3 अपॉन 3। अब देखो ये डिनोमिनेटर बड़ा वाला है, ये डिनोमिनेटर बड़ा वाला है, ठीक है, तो √3 माइनस 2 अपॉन √3, तो ये जब ऊपर ये 3/1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू √3 माइनस 2 अपॉन 3 √3, ये इसका आंसर आ गया। फिर आंसर लिख दोगे, देयरफॉर 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 2 अपॉन √3, सॉरी 3√3। क्या किया हमने, देखो ध्यान से देखिएगा, हमको कॉस थीटा दिया था और हमको सेक थीटा और कॉसेक थीटा के साथ एक इक्वेशन सॉल्व करना था। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रखने के लिए मुझे उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। जहां पे यहाँ पे अगर आप देखोगे सेक थीटा कॉसेक थीटा सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सेक थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आप ध्यान से देखना, कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा से सेक थीटा निकल सकता है डायरेक्टली, देयर इज नो बिग डील। तो व्हाट इज सेक रिलेशनशिप बिटवीन कॉस थीटा एंड सेक थीटा, कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। तो वैल्यू पुट किया, तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो 2/√3 आंसर। 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 2/√3, ठीक है। अब रही बात कॉस और सेक, दो चीजें मिल गई, इनमें से किसी एक का यूज करके मुझे कॉसेक की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है कॉस का साइन से रिलेशनशिप होता है, किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेटा यूज किया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हमारे पास है, तो इसको किया √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4, ये उधर गया तो ये प्लस है ना, ये पूरा ऐसे गया। यहाँ पे याद रखना ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसलिए उल्टा हुआ, ये √3/2 यहाँ जाके 2/√3 एंड दिस इज हियर प्लस, एडिशन है ये क्या है एडिशन। तो एडिशन का क्या होगा, उधर जाके सब्ट्रैक्शन, -3/4। तो डिनोमिनेटर 1 लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये पता है आपको, ठीक है। डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई हुआ और इधर से क्रॉस, हमेशा न्यूमरेटर पहले लिखा जाए, सॉरी न्यूमरेटर पहले लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर उसके पीछे, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 3 1 जा 3/4, तो 1/4, बट हमको साइन थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा से कोई काम नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट जब लिया हमने तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा हो जाएगा 1/4 का 1/2, साइन थीटा आ जाएगा 1/2, ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब साइन थीटा का कॉसेक थीटा से डायरेक्ट रिलेशन है, साइन थीटा का कॉसेक थीटा से डायरेक्ट रिलेशन है। व्हाट इज दैट रिलेशन, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा 1/2 है, उधर गया तो रिवर्स, तो क्या हो जाएगा, यस 2/1, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये थोड़ा साफ नहीं था इसलिए मैंने आपको क्लीन करके दिखा दे रहा हूं। तो क्या आ जाएगा 2/, कॉसेक थीटा आ गया 2। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है, 1 माइनस सेक थीटा 1 प्लस कॉसेक थीटा, तो 1 माइनस 2/√3 और कॉसेक थीटा कितना आया 2। जो वैल्यू आपने निकाली है ना बस वही रख देना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए चीजों को ना आप एक एक स्तर वाइज समझो, अगर आप सब एक साथ समझने की कोशिश करोगे नहीं समझेगा, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, वो जब सीखते जाओगे ना तो आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी। तो देखो 1 सेक थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर दिखा रहा हमने, 2/√3 रख दिया, सेक थीटा की जगह पे 2/√3। कॉसेक थीटा के आंसर क्या है 2, तो 1 प्लस यहाँ पे कॉसेक थीटा की जगह पे 2 रख दिया, हो गया। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, देखिए मैंने डिनोमिनेटर 1 लिया, था नहीं यहाँ पे, था नहीं, लिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे यहाँ पे किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिमिलरली वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एट दिस प्लेस एज वेल। आंसर आया √3 माइनस 2/√3। अब नीचे का डिनोमिनेटर नहीं है, ये बड़ा वाला डिनोमिनेटर जो मैंने डार्क किया है, इसका डिनोमिनेटर नहीं, तो ये ऊपर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, है 3/1, ऊपर गया तो 1/3, ये लेना है,
ये डिनोमिनेटर लेना है बिकॉज ये अकेला है ना, यहाँ पे अकेला है और ये पूरा है, तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बड़ा डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसा है। a अपॉन बी, ये आया c अपॉन डी, तो क्या होता है a अपॉन बी इंटू, ये उतर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ये d अपॉन सी हो जाता है। ठीक है, वही चीज हुआ यहाँ पे, हालांकि वहां पे नहीं था तो हमने क्या लिया, 1 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे d की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी। ओके, तो √3 माइनस 2 √3 फिर 1 अपॉन 3, तो ये मल्टीप्लाई, सामने सामने मल्टीप्लीकेशन होता है। फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन जब भी करोगे बेटा सामने सामने, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो दिस इज योर आंसर। लास्ट में आंसर शो कर दोगे, देख लीजिए। ठीक है, समझने के लिए बहुत आसान, एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्व प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं नेक्स्ट सम की, जो कि और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम अब धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री में स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड हो रहे हैं, और भी चीज़ें हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब कुछ डिफिकल्ट सम्स आएंगे, कुछ माइंड रिलेटेड अच्छे ट्विस्टिंग सम्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखोगे, मैंने थोड़ा सा एक लाइन लिखा है आपके लिए, प्रूव दैट sec x प्लस tan x, ये सब सॉल्व प्रॉब्लम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सॉल्व एग्जाम्पल्स, दीज आर द सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, दीज आर द सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो sec x प्लस tan x इज इक्वल टू √1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना, तो वी हैव टेकन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस। तो क्या होगा, sec x प्लस tan x। अब sec x का फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन cos x प्लस tan x का मालूम है, s अपॉन c साइन x अपॉन cos x। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लिख दिया, ऊपर का न्यूमिनेटर एज इट इज लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, अब कुछ नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो कि यहाँ पे रूट है, तो इसको कन्वर्ट करना है रूट के फॉर्म में। अब रूट इंक्लूड कैसे होगा, आपको पता है रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के क्या है, कैंसिल करते हैं। अगर जैसे कि समझो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर बराबर है ना, बराबर है। और एक चीज क्या कर सकते हो, जैसे 25 को स्क्वायर और ऐसा करोगे तो क्या होगा, 25 आंसर आएगा। कैसे, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 5, फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो क्या आएगा, वापस से 25, समझे। या फिर इसको ऐसा करो, 5 का स्क्वायर हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और उसका स्क्वायर रूट लगाए ना इसके ऊपर ये वाला, तो ये हो गया, तो इसका आंसर कितना आया 5। तो देख रहे हो, इसके अंदर जो नंबर रहेगा वही आंसर आएगा। बस आपको ध्यान ये देना है, स्क्वायर के ऊपर रूट लगाओ या रूट के ऊपर स्क्वायर लगाओ, इन बोथ द केसेस जो अंदर नंबर है ना वही आंसर आएगा बाद में। ठीक है, क्लियर। स्क्वायर के ऊपर रूट हो या रूट के ऊपर स्क्वायर, दे बोथ कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, करेक्ट है। चलिए, तो वही चीज यहां पे भी करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको पूरा कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन cos x का स्क्वायर, समझा। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो मैं क्या करता हूं आपके लिए, ये पूरे का स्क्वायर और क्यूब एक साथ है, अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन cos x का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये ब्रेक होगा, एक स्टेप और कर सकते हैं। देखो a का स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए, करेक्ट है। तो a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हो, वन प्लस साइन एक्स 1 माइनस, अब इसके नीचे क्या कर सकते हो, अब इसके नीचे देखिए, यहां पे चलते हैं, इसको क्या कर सकते हैं अभी, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन, ये ऐसे ही रहेगा,
कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये और क्या होगा, ऐसे ऊपर का ऐसे, ऊपर में कुछ नहीं चेंज करना है क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते ऊपर, ठीक है। नीचे ही कुछ है हमारे पास हाथ में, ये देखो, इसका 1 का स्क्वायर माइनस, अभी 1 स्क्वायर कैसे आया, 1 का स्क्वायर 1 लिखो चाहे डायरेक्ट 1, दोनों में कुछ फर्क नहीं, कुछ वैल्यू फर्क नहीं, तो वी कैन डू इट। अच्छा यहाँ पे जो चेंज किया हम लोग, यहाँ पे जो चेंज, यहाँ पे रीजन लिखोगे, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये रीजन लिखोगे यहाँ पे, तभी ये चेंज हुआ ना, ये रीजन यहाँ पे इसके लिए आया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर का वैसे ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे क्या लगा, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कैंसल, इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 में साइन एक्स प्रूव्ड, इक्वल्स टू RHS, therefore LHS is equal to RHS, therefore sec x plus tan x is equal to 1 plus sin x upon 1 minus sin x, hence proved। समझे क्या किया हमने इसमें, क्या किया, ध्यान से देखिएगा, क्या किया हमने इसके अंदर, sec x प्लस tan x को प्रूव करना था, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स में प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, sec x और tan x होता क्या है, sec x क्या होता है बेटा 1 अपॉन cos x, और tan x का होता है साइन अपॉन cos, मतलब s अपॉन c, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ले लिया, कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, ऊपर के न्यूमिनेटर वैसे वैसे जैसे के तैसे ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस साइन एक्स। फिर हमको रूट इंट्रोड्यूस करना, तो तुमने क्या, रूट इंट्रोड्यूस करके पूरे का स्क्वायर ले लिया, तो रूट स्क्वायर और रूट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो सिमिलर होता है, वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे इसके बाद, इसको रूट हम स्क्वायर हमने सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने देखो, इसका स्क्वायर लगा दिया, फिर क्या है, किसी का स्क्वायर क्या होता है, उसी का 2 टाइम मल्टीप्लाई, किसी का स्क्वायर क्या होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो हमने 2 टाइम लिख दिया, cos स्क्वायर एक्स को अंदर अच्छे से लिख दिया जैसा लिखा जाना चाहिए, ठीक है। और व्हाट इज cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिखना है, therefore cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस, ये साइन इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इसकी जगह रख दिया। अब इसको ब्रेक कर दिया, अब 1 क्या होता है, 1 खुद का स्क्वायर होता है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो ए प्लस बी ए माइनस, हमने लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, हो गया। और 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स दोनों कट गए, क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स अपन 1 माइनस साइन एक्स, अंडर रूट वैसे ही जिंदा है, ठीक है, ओके। कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, गेस बहुत ही सिंपल है। ये आगे ऑलरेडी हमारा ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है, जो हमें प्रूव करना है दिया हुआ है। तो therefore LHS is equal to RHS, therefore जो प्रूव कर लोगे तो आप फिर से इसको लिख दोगे जो क्वेश्चन है, therefore sec x plus tan x is equal to अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है इजी, बिल्कुल। तो देखिएगा एक बार और देख लो, मैं फ्रेम से बाहर हटता हूं आपके लिए, देख लीजिए, ठीक है। देखिए आपके पास बहुत अच्छी सुविधा है, आप पॉज करके भी देख सकते हो चीजें, मैं फ्रेम से बीच बीच में हट जाता हूं सो दैट यू कैन गेट अ फुल स्क्रीन व्यू ऑफ दैट प्रॉब्लम विच इज सॉल्व ओवर हियर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो और आप सॉल्व प्रॉब्लम भी सॉल्व करना 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं ओवरऑल पोर्शन को ध्यान में रख के दिया जाता है और पेपर सेट किया जाता है। तो each and every sum is important for us if you want to score target 90%. What is the target? 90%. So if you want to score target 90% or above this, जो मैं टारगेट 90% बोल रहा हूँ बेटा, दिस इज अ मिनिमम दैट यू हैव टू एम फॉर।
ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 90% ही करना है. इफ यू वांट टू स्कोर 95, 91, 92, 93, देयर आर सेवरल ऑप्शंस. सो इट इज नॉट दैट कि 90 ही परसेंट जाना. नो, आई एम टेलिंग यू मिनिमम. तो आई एम नॉट एडिंग मिनिमम वर्ड हियर बिकॉज कुछ बच्चे एफर्ट डालते हैं, कुछ बच्चे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 90%, 90%. नो, यू हैव टू पुट अ काइंड ऑफ एफर्ट दैट यू हैव नेवर पुट. जैसा आपने एफर्ट कभी नहीं डाला था वैसा एफर्ट डालना है. क्योंकि जब हम युद्ध की तैयारी करते हैं तो जब हमारा लास्ट बैटल होता है उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं. तो बोर्ड एग्जाम आपके पूरे 10 साल का निचोड़ है. जो आपने स्कूल में 10 साल बिताए हैं उसका पूरा निचोड़ आपके बोर्ड एग्जाम में दिखता है. बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू कॉलेज विथ अ ग्रेट एंथुसियाज्म. उस पूरे उत्साह के साथ एक बोर्ड में अच्छे परसेंटेज के साथ जब अच्छे कॉलेज में आप जाओगे then you will be fully prepared for the next endeavor, that is 12th बोर्ड एग्जाम. उसके बाद आपका करियर धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा. तो 90% टारगेट, ठीक है. तो जो भी मेहनत कर रहा है आप सबके लिए गुड लक है. आपकी एग्जाम फर्स्ट टर्म की ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स की पूरी होने वाली इस वीक में, क्योंकि नेक्स्ट वीक में दिवाली है और अगले वीक में दिवाली जब आएगी तो वेकेशन ही रहेगा उसे 1 हफ्ते या 10 दिन के दौरान. तो अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाले हैं. तो थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो. ये सारा चीज़ आपके लिए किया जा रहा है. आप मेहनत करिए, अच्छे नंबर लाइए, एफर्ट डालिए हमारे साथ और हमसे मिलकर एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करेंगे यहाँ यूट्यूब पे और साथ में अच्छी फैमिली ग्रो करेंगे. सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दीजिएगा. मैंने शुरुआत में नहीं बोला तो फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ध्यान दीजिए. अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिलीज में सबको सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए मेरी तरफ से, सो दैट कि मैं उस बच्चे तक पहुँचूँ जिस बच्चे को एक्चुअली में इस यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन, ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन की ज़रूरत है. और थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस टाइम. टेक केयर.